Good morning, students. Class 5, subject English, date 22nd और chapter 2nd. Chapter title is Let's Learn Pranayam. Let's learn pranayam. So before I start this chapter, I am going to explain what is pranayam. ये चैप्टर शुरू से करने से पहले, रीड करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको प्राणायाम का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्राणायाम एक हिंदी या संस्कृत वर्ड है, प्राण प्लस आयाम, और इंग्लिश में प्राणायाम जो होता है उसको बोलते हैं ब्रेथ एक्सरसाइज। जो आप सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, नाउ ब्रेथ इन, breath out, and to control it properly and exercise of this breathing is called pranayam. अगर आप प्रॉपरली अपने ब्रेथ्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप जो हैं वो बहुत फ्रेश फील करते हैं। आपके जो बहुत सारे आपके अंदर आपका इम्यून सिस्टम बढ़ सकता है और साथ ही साथ आपको किसी तरह की कोई भी बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। और एक योगा अलग है, योगा भी एक्सरसाइज होती है और आपने देखा होगा कई बार टीवी चैनल्स के अंदर योगा करते हुए लोगों को। हमारे यहाँ पे योग इंटरनेशनल योग डे भी डिक्लेयर कर दिया है और योगा होता है। सो अब हम बात करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। कौन से स्टूडेंट थे? उनके नाम थे शिवम और नितिन। कौन सी क्लास के थे? आपके क्लास के 5th स्टैंडर्ड के थे। वन डे दे वर गॉट अप अर्ली। एक दिन वो जल्दी उठ गए। इट वॉज अ प्लेजेंट मॉर्निंग। कैसा मॉर्निंग था? प्लेजेंट मॉर्निंग था। प्लेजेंट मतलब अच्छा। दे वेंट टू अ पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक। और मॉर्निंग वॉक के लिए वो एक पार्क में गए। जैसे हमारे यहाँ पे एक पार्क है, स्टेडियम के बैक साइड में बहुत बड़ा पार्क है और लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो इसी तरह वो भी मॉर्निंग वॉक के लिए गए। दे सो मैनी पीपल इन द पार्क, सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। बहुत से लोगों को उन्होंने देखा, कुछ दौड़ रहे थे पार्क के ट्रैक में। ट्रैक क्या होता है? पार्क के चारों ओर का पाथ में, इस पे ट्रैक और बीच में गार्डन होता है। तो ट्रैक पे जो है वो ट्रैक वॉक के लिए होता है और रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए होता है। तो वहां पे लोग वॉक कर रहे थे और कुछ रन कर, ट्रैक पे रन कर रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन, चिल्ड्रन जो है वो प्ले कर रहे थे। इन द मिडल ऑफ द पार्क सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस। डिफरेंट टाइप के पोज। योगा के अंदर जो होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ पोज भी होता है। और प्राणायाम के अंदर भी कई बार अलग अलग जो हाथ के साथ में नॉस्ट्रल्स को अलग अलग पोजीशंस के साथ में अलग जो है राइट और लेफ्ट के साथ में ब्रेथ को छोड़ा जाता है, तो अलग अलग पोजेस के साथ में आगे बढ़ते हैं हम।
चिल्ड्रन शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग। शिवम जो है उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि व्हाट दे वर डूइंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी हुई उसको। क्यूरियोसिटी क्या होती है? किसी चीज को जानने की इच्छा। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोथ द फ्रेंड वेंट नियर देम। दोनों पास में गए। देयर वाज अ योगा टीचर हु वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अदर्स। वहां पे एक योगा टीचर था। तो मैंने बताया था आपको कि योगा के अंदर अलग अलग जो हैं वो पोस्चर्स, पोजीशंस के अंदर जो होते हैं, पोजेस के अंदर लोग प्रैक्टिस करते हैं योगा की। तो वो योगा इंस्ट्रक्टर थे और वो अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स लेट्स लर्न प्राणायाम टुडे इन योगा क्लास। अब वो जो इंस्ट्रक्टर है, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, वो क्या बोलते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, जो वहाँ पे बैठे हुए अलग अलग पोजेज में, योगा के पोजेज में थे, उनको बोलते हैं कि आज हम प्राणायाम सीखते हैं। अब सेकेंड पैरा के अंदर स्टार्ट करते हैं। तो वो बोलते हैं प्राणायाम इज ए कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। तो प्राणायाम क्या चीज है? पहले तो आप समझिए ब्रेथ क्या होता है। जो हम ब्रेथ इन करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो इसका कोई कंट्रोल, और दूसरा एक्सटेंशन। चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहाँ पे आपने टॉर्टोइस का नाम तो सुना ही होगा। तो जो टॉर्टोइस होता है वो अपने जो ब्रीथिंग होती है वो बहुत स्लो करता है और बहुत धीरे धीरे बहुत लंबी सांस जो होता है ब्रेथ आउट करता है। और इतनी लंबी करता है जिसकी सांसें जितनी लंबी होती है, लॉन्ग होती है, एक्सटेंडेड होती है, वो उतना उसकी लाइफ टाइम ज़्यादा होती है। और टॉर्टोइस की जो लाइफ टाइम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली जो है, एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं पाऊंगा, फिगर नहीं है मेरे पास में भी, 300 ईयर्स के अराउंड होती है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप भी ब्रेथ प्रैक्टिस करते हैं अभी से, और कंट्रोल और एक्सटेंशन की प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आप बीमार नहीं होंगे और आपकी लाइफ जो है वो अपने आप ही लंबी हो जाएगी। Pranayam is a control and extension of the breath. By practicing it, we can reduce our breathing rate. हाँ, breathing rate मतलब एक तो एक सांस breathing देखिए, जो जितने हेल्दी होते हैं वो लंबी ब्रीथिंग रेट होती है। उनकी ब्रीथिंग रेट जो होती है रिड्यूस का मतलब ये और एक होती है फटाफट। तो जितने जो कोई अगर कहीं कोई बीमार होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनकी ब्रीथिंग रेट जो होती है आप देखिएगा बहुत शॉर्ट ब्रीथिंग होती है। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ब्रीथिंग रेट का मतलब ये है कि उनकी लॉन्ग हो जाएगी ब्रीथ। तो ब्रीथिंग रेट समझ में आ गया आपको? रिड्यूस ब्रीथिंग रेट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, reduces blood pressure and relaxes body and mind. Pranayam increases life expectancy. तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके क्या फायदे हैं, ये एक तो क्या करता है आपका कि आपके हार्ट रेट को कम कर देता है। आइडियल क्या है, 72 टाइम्स जो होती है वो बीट करता है, आपका पंप करता है पर मिनट। और जब ये 8400 तक पहुंच जाता है, इसका मतलब आपका हार्ट बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है फटाफट। तो ये एक चिंता वाली बात होती है कि हार्ट के ऊपर बहुत प्रेशर हो रहा है, राइट। और एथलीट्स जो होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं,
उनका 72 से नीचे होता है, इसका मतलब उनका हार्ट बहुत रिलैक्स होता है, राइट। तो प्राणायाम से आपका जो हार्ट जो है, जैसे इसमें बोला है कि आपका जो है ये स्लो डाउन करते हैं हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड के ऊपर जो ब्लड प्रेशर होता है उसको रिड्यूस करता है और आपके बॉडी और माइंड को रिलैक्स कर देता है। प्राणायाम इंक्रीजेज अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और हमारे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे मैंने बताया कि आप अगर 60 इयर्स अगर आपकी एवरेज एज है अगर, तो वो आपकी 70-80 तक चली जाएगी अगर रेगुलर आप करेंगे। एवरेज एज अगर 60 इयर्स है तो समझ में आया आपको। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एम्प्टी स्टोमक। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन उन्होंने दी कि प्राणायाम जो है खाली पेट करनी है, एम्प्टी स्टोमक, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, और सबसे जो आइडियल टाइम है इसका मॉर्निंग में। यू कैन आल्सो डू इन द इवनिंग, बट यू शुड देयर शुड बी अ गैप फॉर 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 4 आवर्स का गैप होना चाहिए खाने, आखिरी खाने के बीच में। शिवम and Nitin got interested and joined the group after seeking permission from yoga teacher. योगा टीचर से, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टेड थे, तो परमिशन ली उन्होंने, सीकिंग परमिशन, और उसके बाद में परमिशन लेने के बाद में वो वहां पे उन्होंने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद में सिंस इसका क्या है पूरा डिटेल हम आज इतना ही रखते हैं। आज हमने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ा है। पेज नंबर में, इसमें पेज नंबर आपका आ जाता है 9, 10, कंप्लीट 10 तक, ठीक है ना। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।